अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि कैट्स जब बार बार हीट के ऊपर आती हैं तो उसके क्या नुकसानात होते हैं और किस तरीके से ये कैट्स की जान भी ले लेते हैं। अगर आप इन बातों पे मेरी अमल नहीं करेंगे तो अब बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस हैं कि आपकी कैट जो है वो हीट की वजह से खुदा न खास्ता मर भी सकती है या आपसे बिल्कुल ही वो दूर हो जाएगी। उसे स्ट्रेस वगैरह भी हो सकता है और उसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोग को ये बात बता दूं कि अगर आप लोग को ये बात नहीं पता कि कैट के हीट साइन क्या होते हैं या उसकी साइकिल क्या होती है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। मैं इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी 4 वीडियोस डाल चुकी हूं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और साथ ही साथ आगे मैं आप लोग को ये भी बताने वाली हूँ कि जब कैट हीट पर आती है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और उस दौरान जो है वो कुछ लोगों का मीटिंग करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप मेल कैट लेकर आते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस टॉपिक के ऊपर आने वाली है। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कैट हीट पे कब आती है। तो कैट जो है वो 5 महीने में भी हीट पे आ सकती है, 6 महीने में भी आ सकती है, 8 महीने में भी आ सकती है और कुछ कैट्स तो 11-11 महीने बाद भी हीट पे नहीं आती हैं। तो अब बात करने का हमारा ये मकसद नहीं है, हमारे ये कि उसके नुकसानात क्या होते हैं, क्योंकि जब कैट हीट पर आती है तो उस दौरान कैट के साथ क्या क्या मसले मसाइल हो रहे होते हैं। कैट हीट ड्यूरेशन के अंदर जैसे कैट्स जो होती हैं वो खाना पीना जो है वो कम कर देती हैं, कुछ कैट्स कम करती हैं, कुछ कैट्स बिल्कुल ही छोड़ देती हैं खाना पीना। अलावा अगर हम बात करें तो कैट्स बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में आ जाती है, बहुत ज़्यादा शाउट करने लग जाती है। उस टाइम जब वो हीट पर आती है तब उसे अपने ऑनर से जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए होता है। बट ये बात जो है ना वो बहुत कम पेट ऑनर समझ पाते हैं कि हमारी कैट के साथ हुआ ही क्या है। बहुत सारे लोग तो ये समझ होते हैं कि शायद उसके पेट में दर्द है, उनको पता ही नहीं होता हीट सर्कल के बारे में और उस टाइम जो है वो कैट सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ले रही होती हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आपकी कैट जो है वो 6 माह की है और वो हीट पर आ गई है तो आप उस टाइम बिल्कुल भी उसे मीट नहीं करवा सकते, लेकिन स्प्रे ज़रूर करवा सकते हैं। अगर आप स्प्रे करवाना चाहें तो आप उस दौरान स्प्रे करवा सकते हैं, बट आप उसकी मीटिंग नहीं करवा सकते। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमारी कैट जो है वो 6 मंथ्स की है या 7 मंथ्स की है और वो हीट पर आ गई है, अब मैं जो है उसकी मीटिंग भी नहीं करा सकता, तो फिर मैं अब क्या करूं। तो उस कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया है कि आप स्प्रे करवा सकते हैं। आप मीटिंग अगर आप मीटिंग करवाना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट हीट तो आपने उसकी स्किप करनी ही होगी। उसके बाद सेकंड हीट से आप फिर मीट करवा सकते हैं, लेकिन वो भी उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो उसकी एज बहुत कम है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हर कैट का जो हीट साइकिल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट जो नॉर्मल हीट साइकिल होता है वो होता है कि हर महीने के बाद जो है वो आपकी कैट जो है वो हीट के ऊपर आ जाती है, यानी कि हर 1 मंथ बाद जो है आपकी कैट हीट पे आती है। लेकिन अगर आप उसे मीट नहीं करवाते हो या फिर स्प्रे नहीं करवाते हो तो। लेकिन कुछ कैट्स होती हैं वो 2 महीने के बाद भी हीट पे आ जाती हैं और कुछ जो है वो 6 महीने के बाद भी हीट पे आ जाती हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर कैट्स के अंदर कोई स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ कैट्स ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी जल्दी हीट पे आ रही होती हैं, यानी कि वो 1 वीक के बाद हीट पे आ गई, फिर दोबारा कुछ दिनों बाद हीट पे आ गई। तो उनमें ये होता है कि उनके ओवियस के ऊपर जो है वो सिस बनी हुई होती है। तो आप लोग को हो सकता है ये टर्म समझ में नहीं आए, बट जो अपनी कैट की जो है वो सर्जरी वगैरह करवाते हैं तो जब वो इन सब चीज़ों की डिटेल लेते हैं डॉक्टर से तो वो ये सारी बातें जो हैं वो उनको बताते हैं। तो मैंने अपने वेट से सारी पूछी हुई हैं तो मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ। सिस्ट बने होने की वजह से जो है वो आपकी कैट बार बार जो है वो हीट के ऊपर आ रही होती है, भले वो महीने बाद आए, 1 हफ्ते बाद आए, और वो बार बार जो है ना मतलब एक टाइम पीरियड उसका ख़त्म होता है फिर दोबारा वो हीट के ऊपर आ जाती है उसी दौरान में, मतलब कुछ टाइम बाद हीट पे आ जाती है। उसका नुकसान ये है कि आपकी कैट जो है ना वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा वीक होती चली जाएगी और उसके बाद जब वो 5-6 दफ़ा हीट पे आएगी, यानी कि बार बार हीट पे 5-6 दफ़ा आएगी तो उसके प्रेगनेंसी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते चले जाते हैं। तो इस सूरत में जब आपकी कैट बार बार हीट के ऊपर आ रही होती है, मैंने आपको बताया कि ओवस के अंदर जो है वो सिस्ट बन जाती है जिसकी वजह से कैट प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो इस सूरत में ज़्यादा बेहतर है कि आप उसकी सर्जरी करवा दें, यानी कि आप जो है वो उसके स्प्रे करवा दें। लेकिन आप डॉक्टर को सारी कंडीशन बताएंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड भी करेंगे और वो आपकी कैट का जल्द से जल्द जो है वो सर्जरी भी कर देंगे, क्योंकि उस सूरत में ये होगा कि आपकी कैट जो है वो बार बार हीट पे आती रहेगी, यानी कि महीने में 30
जिस दिन ऐसा लगेगा आपको कि वो हीट पर ही है। और आजकल जो ज़्यादातर देखा जा रहा है वो ये है कि कैट्स की जो है ना फूड की वजह से भी बहुत उसको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो बार बार जो है वो उसका फूड चेंज करते रहते हैं। इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कैट पे। इन सारी चीज़ों की वजह से भी कैट के न्यूट्रिएंट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने का मकसद यही है ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि अगर आपकी कैट बार बार हीट के ऊपर आ रही है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपकी कैट जो है वो 6 मंथ्स की है और वो जो है अभी हीट पे आई है और उसके बाद वो नेक्स्ट मंथ दोबारा हीट पे आ गई है और फिर वो 8 मंथ्स की हो रही है, फिर दोबारा हीट पे आ रही है, यानी कि 2 मंथ्स बाद भी हीट पे आ रही है। तो इस सूरत में आपने ये करना है कि आपने उसकी मीटिंग करा लेनी है। लेकिन अगर वो 8 मंथ्स की है और फिर वो हीट के ऊपर आ रही है तो आप लोग कोशिश करें कि आप उसकी फर्स्ट हीट जो है वो स्किप करवा दें और फिर सेकंड हीट के अंदर अगर आप मीटिंग कराना चाहते हैं तो आप मीटिंग करा सकते हैं, वरना इसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उसका स्प्रे करवा दें, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन साथ साथ आपने उसकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपकी कैट बहुत ज़्यादा वीक है और वो आपको लगता है कि वो अगर आप उसकी मीटिंग करवा भी दी लेकिन तब भी वो डिलीवरी वगैरह नहीं कर पाएगी, तो आप कोशिश करें आप उसकी हीट को स्किप करें और जब वो हेल्दी हो जाए यानी कि उसके कुछ थोड़े टाइम बाद आप उसकी मीटिंग करा सकते हैं। अब एक और चीज़ ये भी है कि अगर आपने एक कैट अपने घर में पाली हुई है और आपके पास उसका मेल नहीं है, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो बाहर से जाकर जो है वो मीटिंग कराते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। आपकी कैट को उससे स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद अगर आप उसका स्प्रे भी करवाएंगे ना तो भी उसके अंदर से स्ट्रेस नहीं निकलता, बहुत टाइम तक वो स्ट्रेस में रहती है। यहाँ तक कि इतना तक हो जाता है कि कैट्स इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं कि उनकी हड्डियाँ तक निकल आती हैं और वो पहले जैसे वो पहले खेलती थी वैसे आपके साथ खेलती भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके वो डेथ की तरफ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपने मीटिंग करानी है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने किसी ऐसे उससे मीटिंग करानी है जिसको आपने मेल कैट अपने घर में मंगवा लेना है, या फिर कोई ऐसा हो जिसको आप जानते हो और जिसकी कैट बिल्कुल सही हो, तो आप उसके साथ जाके उसे मीटिंग करा सकते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आपकी कैट बार बार हीट के ऊपर आ रही है तो या तो आप उसकी मीटिंग करवा दें या फिर आप उसकी स्प्रे करवा दें। लेकिन अगर जो कंडीशन मैंने आपको बताई है कि यानी कि अगर वो अभी हीट पे आई है और फिर वो कुछ टाइम बाद दोबारा हीट पे आ रही है, फिर थोड़े कुछ टाइम बाद दोबारा हीट पे आ रही है, तो उस कंडीशन में आपने करना है कि आपने डॉक्टर से रब्ता करना है और डॉक्टर को ये चीज़ बतानी है और आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उसकी सर्जरी करवा लेनी है। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई और आप लोग के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा और सब्सक्राइब करके जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।